Hello everyone. This is one extra question of the chapter Understanding Quadrilaterals of class 8th. And this question has been asked in last 5-year papers of DAV. So pay attention. This is the diagonals of a rhombus. तो क्या करेंगे, एक rhombus ड्रॉ करेंगे. जब रोम्बस ड्रॉ कर रहे हो तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि रोम्बस है क्या. तो रोम्बस क्या है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. और जब पैरेललोग्राम बोला तो आपको यह पता होना चाहिए कि ए बी पैरेलल डी सी, ए बी इक्वल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर गिवन, एक डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल क्या, बी डी. अब एक को, किसी भी एक डायगोनल को आप 12 ले लो और एक डायगोनल को आप क्या ले लो, 16 सेंटीमीटर. एंड दिस इज पॉइंट ओ. क्लियर. तो लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी अ रोम्बस. लेट इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ए बी सी डी रोम्बस है, उसने सिर्फ बोला कि देयर इज अ रोम्बस. तो हमने क्या अज्यूम किया, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, कॉमा इन विच डायगोनल्स बी, जिसमें डायगोनल्स कौन कौन से हैं, इन विच डायगोनल्स बी, वन इज ए सी. हाउ मच इज ए सी, वी हैव एज्यूम्ड इट 12 सेंटीमीटर. हम चाहते तो ए सी को 16 ले सकते थे, बी डी को 12 ले सकते थे. एंड दूसरा डायगोनल बी डी दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. अब प्रॉपर्टी लगाएंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की. तो क्या प्रॉपर्टी है, वी नो दैट डायगोनल्स of a rhombus bisect each other. We know that diagonals of rhombus bisect each other at right angles or 90 डिग्री. यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 होंगे. ओ ए और ओ सी बराबर होंगे, ओ बी और ओ डी बराबर होंगे. तो अब आपको ओ ए निकाल लो आप, ओ ए. तो ओ ए कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी. क्यों होगा ओ ए हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि आपने बोला डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. सो हाफ ऑफ ए सी इज हाउ मच, ए सी इज 12 सेंटीमीटर. तो ओ ए कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर. ऑल राइट. इसी तरह से आप ये वाला निकाल लो ओ बी. ओ बी कितना हो जाएगा, इट इज हाफ ऑफ बी डी. तो हाउ मच इज बी डी, बी डी आपके पास 16 है, तो हाफ ऑफ 16 सेंटीमीटर. हाउ मच विल बी, दैट इज 8 सेंटीमीटर. अब आपने क्या करना, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी कौन सी, ए ओ बी. अब आप ये समझो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है. तो इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज. तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम. हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, by using Pythagoras theorem in a right angled triangle. कौन सी, AOB. AOB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज. तो हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मींस ए बी का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बाकी दो साइडें कौन कौन सी हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का
square. AB square is equal to how much is OA? 6. तो 6 square हो जाएगा. How much is OB? That is 8. तो 8 square हो जाएगा. 6 6 are 36. 8 8 are 64. तो AB square की वैल्यू क्या बनी? 36 प्लस 64 इज 100. तो यहां से AB स्क्वेयर बनेगा 10 का स्क्वेयर. अब दोनों तरफ स्क्वेयर स्क्वेयर सेम है, तो देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. राइट. अब वी नो दैट all sides of rhombus are equal. We know that all sides of rhombus are equal. rhombus की चारों साइडें क्या होती हैं? Equal. So therefore AB equal BC equal CD equal to DA, and that has come out to be 10 सेंटीमीटर ईच. हर एक साइड जो है वो क्या बन गई? 10 सेंटीमीटर. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.